मोनू एक छोटे से गांव में रहता था जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वो बड़े बड़े एडवेंचर्स के सपने देखता था, दूर देशों में घूमने के और मिथिकल क्रीचर्स से लड़ने के। लेकिन मोनू के मन में एक डर छुपा था। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। हर शाम जैसे ही सूरज डूबने लगता, मोनू की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती, परछाइयां लंबी और डरावनी हो जाती और ऐसे राज फुसफुसाती कि उसका दिल तेज हो जाता। गांव वाले मोनू के डर के बारे में जानते थे और अक्सर उसे चिढ़ाते थे। उसे मोनू डरपोक कहते थे। मोनू अपनी छोटी सी झोपड़ी में चला जाता। उसका दिल शर्म से भारी हो जाता। वो चाहता था कि काश वो भी अपनी दादी की कहानियों के नायकों की तरह बहादुर होता। वो गांव वालों को गलत साबित करना चाहता था। उन्हें दिखाना चाहता था कि वो भी साहसी हो सकता है। एक दिन अपने डर को जीतने की ठान ली, मोनू ने पास के जंगल में जाने का फैसला किया। कहा जाता था कि सूरज डूबने के बाद जंगल में जाना मना है। ये तरह तरह के अजीब जीवों का घर है। लेकिन मोनू ने हिम्मत जुटाई। उसे उम्मीद थी कि उसे ऐसा कुछ मिलेगा जो उसे बहादुर बना देगा। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें फीकी पड़ी, मोनू सावधानी से जंगल में घुस गया। हवा ठंडी हो गई और पेड़ बड़े बड़े दिखने लगे। उनकी शाखाएं पंजों की तरह आपस में गुथी हुई थीं। मोनू का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। हर कदम के साथ उसका हौसला बढ़ता गया। अचानक उसे एक अजीब सी चीज मिली। जड़ों के एक झुंड के नीचे छिपा हुआ एक छोटा सा लकड़ी का चेस्ट। वो नीचे झुका और सावधानी से उसका ढक्कन उठाया। अंदर मखमल के गद्दे पर चमड़े से जड़ी एक किताब रखी हुई थी। उसके पन्ने घुमावदार लिखावट से भरे हुए थे, जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही मोनू ने अजीब चिन्हों को अपनी उंगली से छुआ, किताब चमकने लगी। उसके पन्नों से एक तेज रोशनी निकली, जिसने उसे एक नरम आलिंगन में लपेट लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके आसपास की दुनिया रंगों के एक चक्कर में घुल गई। जब मोनू ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को चांदनी से नहाए हुए एक लुभावने घास के मैदान में पाया। नीले और चांदी के रंगों में फूल हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। दूर से एक झिलमिलाता झरना पहाड़ से नीचे गिर रहा था। उसका पानी 1000 हीरों की तरह चमक रहा था। मोनू एक जादुई दुनिया में प्रवेश कर गया था। जैसे ही मोनू अपने आसपास के नजारों को देखकर हैरान हो रहा था, उसके कानों में एक हल्की सी झंझनाहट की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटी सी आकृति हवा में मंडरा रही थी। उसके पंख इंद्रधनुषी तितली के विंग्सों की तरह फड़फड़ा रहे थे। ये एक परी थी, उसके अंगूठे से बड़ी नहीं, चमकदार आंखों और एक शरारती मुस्कान के साथ। परी ने चिड़ियों के गीत जैसी मीठी आवाज में कहा, स्वागत है मोनू, मैं तारा हूं, इस दुनिया की गार्डियन। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मोनू हैरान था। तुम मेरा नाम जानती हो? वो हकलाया। लेकिन कैसे? तारा हंसी। तुम्हें जो किताब मिली है वो कोई साधारण किताब नहीं है मोनू। ये इस जादुई दुनिया का दरवाजा है। एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारे सबसे गहरे डर दूर हो सकते हैं। लेकिन यहां प्रवेश करने की एक कीमत है। घर लौटने के लिए तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए 3 काम पूरे करने होंगे। मोनू का दिल बैठ गया। वो वापस जाना चाहता था, अपने गांव की सुरक्षा में। लेकिन अपने डर का सामना करने, कायर कहलाने के ख्याल ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने कंधे सीधे किए और तारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। मुझे काम बताओ, उसने कहा, मैं उन्हें पूरा करूंगा। मोनू की हिम्मत देखकर तारा स्माइल्ड। बहुत खूब, उसने कहा, तुम्हारा पहला काम है फुसफुसाती गुफा के अंदर छिपे हुए सूर्यकांत को ढूंढना। तुम्हारा दूसरा काम है बिना पीछे देखे परछाइयों के पुल को पार करना। और तुम्हारा आखिरी काम है मरमर का सामना करना, वो क्रीचर जो इस भूमि को आतंकित करता है, और उसके पंख से एक पंख निकालना। मोनू ने घबराकर पानी निगला। हर काम पिछले वाले से ज्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसे बहादुर बनने का अपना सपना याद आया और वो जानता था कि वो पीछे नहीं हट सकता। एक गहरी सांस लेते हुए वो पहली चुनौती को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। उसकी यात्रा उसे मंत्रमुग्ध जंगलों से, झिलमिलाती नदियों के पार और अंधेरी गूंजती केवियों में ले गई। उसने पहेलियों को सुलझाने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया, शरारती योगिनियों को मात देने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया, और परछाइयों में छिपे हुए जीवों का सामना करने के लिए अपनी नई मिली बहादुरी का इस्तेमाल किया।